चलिए 12th क्लास वाले, आज हम लोग करेंगे नया टॉपिक 6.2 है, उसका नाम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब ये डेरिवेटिव एक्चुअली आप समझो इसमें 5-6 टॉपिक हैं, तो डेरिवेटिव के एप्लीकेशन कितने ज़्यादा हैं, कितने वास्ट हैं, इसलिए हम एक एक चीज़ को पढ़ रहे हैं। हमने टेंजन नॉर्मल पढ़ा, हमने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा, आज का टॉपिक हम ले रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये अलग चीज़ है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर थोड़ी सी थ्योरी हम लेंगे, मतलब थोड़ी सी थ्योरी मैं समझाना चाहूंगा पहले आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का थ्योरी का पार्ट क्या होता है। तो एक्सरसाइज 6.2 और द टॉपिक को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो ये थ्योरी भी लिखना जरूरी है, क्योंकि थ्योरी को याद करना जरूरी है। थ्योरी को याद करोगे तब तो क्वेश्चन निकाल पाओगे, तो थ्योरी को लिखना भैया बहुत जरूरी है। तो देखते हैं क्या थ्योरी बोलता है इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो हमारे पास जो है आप अलग अलग फंक्शंस आप समझते हैं, पैराबोलिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, अलग अलग फंक्शन होते हैं। y = x + 3, y = x² + 4, ये अलग अलग फंक्शन है, x³ + 3x, ये अलग अलग फंक्शन है। अब इसमें जो फंक्शंस हमारे पास में होते हैं, इनके सबके ग्राफ प्लॉट होते हैं। अब कोई ग्राफ आपका कैसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। कोई ग्राफ कैसा जा रहा है आपका, कोई ग्राफ नीचे जा रहा है। आप मान लीजिए कोई पैराबोलिक है तो कोई ग्राफ ऐसा जा रहा है, कोई ग्राफ आपका कैसा हो रहा है, ये ऐसा नीचे की तरफ जा रहा है, तो कोई ऊपर कोई नीचे जा रहा है, इस तरह से कुछ होता है। तो आप मुझे बताइए, इन ये 3 मैंने आपको एग्जांपल दिए फंक्शन, आप इनको बिना प्लॉट करे आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा इंक्रीज कर रहा है, कौन सा डिक्रीज कर रहा है? तो हम नहीं बता सकते, मगर हमें कौन बता सकता है बिना ड्रॉ करे? हमें यदि डेरिवेटिव का हम यूज करते हैं, डेरिवेटिव फिर से देखना भैया, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो डेरिवेटिव का फायदा यहाँ पर है कि हम बिना ग्राफ ड्रॉ करे हम किसी भी फंक्शन का हम क्या कर सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं कि उसकी जो मार्केट वैल्यू या उसका जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है या फिर वो नीचे जा रहा है। तो दिस इज, ये मैजिक है, यही तो डेरिवेटिव का फायदा है कि आप जिस चीज को आपको प्लॉट करना पड़ेगा, बिना प्लॉटिंग करे आप उसको बता दें कि वो आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो देखो, ये तो मैंने हल्का सा आपको थ्योरी का पार्ट बताया, एक जनरल कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, आप करेंगे कैसे और वो क्या होगा वो देख लेते हैं हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। तो हमारे पास सिर्फ 2 बातें आप देख लीजिए, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ जी, यदि मेरे पास ग्राफ, हमारे पास यदि किसी फंक्शन का इस टाइप से जाए, यदि हमारा कोई भी आपका फंक्शन है आपका ये इस तरह से जा रहा है, और दूसरा हमारे पास जो है हमारे पास जो फंक्शन जाएगा कौन सा वाला जाएगा, ये आपके पास में ये इस तरह का होगा इंक्रीजिंग, ये वाला कौन सा होगा हमारे पास डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास एक ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपका ये फंक्शन ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया। अच्छा, दूसरा डिक्रीजिंग कैसा हो सकता है? डिक्रीजिंग के पास में ऐसा, ये डिक्रीज भी करेगा, पहले नीचे गया, फिर थोड़ा ऐसा गया, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा ऐसा गया, फिर नीचे गया। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो ये वाला जो फंक्शन होता है जहां पर बिना रुके कोई ग्राफ या कोई फंक्शन ऊपर बढ़ता जाए, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीज तो कर रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर थक गया, थोड़ा आराम किया, इसने थोड़ा सा आराम किया, फिर यहां से फिर चढ़ना शुरू किया, फिर थक गया, फिर थोड़ा इसने आराम किया। ये इंक्रीज तो कर रहा है मगर स्ट्रिक्टली नहीं है। तो स्ट्रिक्टली वर्ड का पहले आप मतलब समझिए, ये नॉर्मल इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमारे पास कौन सा कहलाया, इंक्रीजिंग, और ये कौन सा कहलाया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है भैया। ये कौन सा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, उसी तरह से आप लोग ये समझ गए होंगे, ये वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये वाला कौन सा होगा मेरे पास, ये वाला होगा डिक्रीजिंग फंक्शन, ये वाला होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आपने एक और थ्योरी सी थोड़ी समझ ली, थ्योरी भी लिखना, थ्योरी याद करना जरूरी है। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करें, कोई भी आपका फंक्शन हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब मेरे पास उस फंक्शन का डेरिवेटिव हमने किया, डेरिवेटिव करने के बाद में क्या निकला, ग्रेटर देन 0 आया। यदि मेरे पास किसी फंक्शन का हमने डेरिवेटिव किया और उसका डेरिवेटिव कितना निकला, dy/dx आपका क्या निकला, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव dy/dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, मैं थोड़ा थोड़ा बीच में आराम कर रहा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देखो ये बढ़ा,
फिर ये इक्वल टू 0 आया, ठीक है, मतलब ये क्या हुआ, दिस इज द डेरिवेटिव इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब स्लोप इज इक्वल टू 0, तो ये 0 के बराबर भी आ सकता है, कब, जब वो पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के। यहाँ पर कौन सा बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे डेरिवेटिव करने पर dy बाय dx इज लेस देन 0 आएगा, तो हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये मेरे पास आएगा dy बाय dx इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये वाला कौन सा निकलेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये चार टाइप के चीज होंगे हमारे पास में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, ये मैंने आपको बताया। अब इसमें अगली थोड़ी और मुझे देनी है, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो उसको भी ले लेते हैं हाथों हाथ फटाफट। अगला लिखो भैया सब लोग, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिखो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो पहला, मैं हर जगह टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताता हूँ, और हल्का से यदि मैं पूछूं कि बताओ टेंजेंट नॉर्मल में, और ये मान के चल रहा हूँ कि मैं आप लोगों को लाइव पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो फील के साथ पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, सारे बच्चों के चेहरे मेरे सामने एक एक दिख रहे हैं, जो बच्चे हैं उन सब के चेहरे में देखते हुए बात करते हुए लोगों से पढ़ा रहा हूँ मैं। सूरज हो, चाहे कार्तिकेय हो, चाहे वरदान हो, सारे बच्चे, इन सब के मतलब चेहरे मेरे सामने घूम रहे हैं, और मैं एक एक से पूछ रहा हूँ मैं कि बताओ टेंजेंट नॉर्मल में कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। तो याद करो, 3 टाइप के बताए थे मैंने आपको टेंजेंट नॉर्मल। पहला वाला फाइंड, कौन सा था, फाइंड एसओटी व्हेन पीओसी इज गिवन, दूसरा वाला फाइंड पीओसी व्हेन एसओटी इज गिवन, और तीसरा वाला फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल व्हेन बोथ आर गिवन। तो उसी तरह से यहाँ पर भी मेरे पास में 2 टॉपिक आएंगे, और सॉरी 2 टॉपिक नहीं, 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप लोग भैया यहाँ पे लिखा ही लो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में हमारे पास जो पहला आएगा वो आएगा मेरे पास फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल व्हेन नेचर ऑफ फंक्शन। अच्छा, नेचर का मतलब मैं बता दूं, नेचर का मतलब क्या मान के चल रहा हूं मैं कि फंक्शन का नेचर जो है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, आईएनसी इंक्रीजिंग और डीईसी डिक्रीजिंग। तो नेचर 2 टाइप का होगा, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, फंक्शन का नेचर 2 टाइप का होगा। तो फाइंड द इंटरवल व्हेन द नेचर मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आपका गिवन हो ऑफ द फंक्शन। तो मुझे क्या करना है, फाइंड द इंटरवल, तो इंटरवल निकालना है। इंटरवल मतलब कि इंक्रीजिंग कहां से कहां इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीजिंग कहां से कहां डिक्रीज कर रहा है। दूसरा मेरे पास जो वैरायटी आएगी, अब देखो फाइंड द इंटरवल व्हेन द नेचर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज गिवन, तो हमें क्या करना है, उसके अंदर इंटरवल निकालना है। अब क्या करना है मुझे, फाइंड द नेचर, दूसरा होगा फाइंड और प्रूव, फाइंड और प्रूफ अ गिवन नेचर, गिवन नेचर व्हेन इंटरवल इज गिवन नेचर, मतलब वो क्वेश्चन में नेचर गिवन नहीं होगा, फाइंड और प्रूव द नेचर हम बोले, फाइंड और प्रूव अ नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन, और फंक्शन का मतलब आपको पता है जिसका डेरिवेटिव करना है फंक्शन, व्हेन हम क्या बोले, व्हेन द इंटरवल इज गिवन, व्हेन द इंटरवल इज गिवन। तो ये मेरे पास में यहाँ पर आएगी 2 वैरायटी। चलो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में 2 वैरायटी मेरे पास में आ गई, ये फटाफट नोट कर लेना, थोड़ी जरूरी है, थोड़ी जरूरी है। चलो अगला, अब थोड़ी सी और, बस एक तो पॉइंट मुझे और बताना, उसके बाद में क्वेश्चंस करना मैं शुरू कर रहा हूं। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं, चलिए आगे एक थोड़ा सा स्टेप्स हम देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन तो करने में स्टेप्स, चाहे दोनों टाइप के क्वेश्चन हो मेरे पास, दोनों टाइप क्वेश्चन को करने के लिए स्टेप्स कौन से यूज करने हैं। तो जो स्टेप्स इन्वॉल्वड है वो हम देख लेते हैं एक बार, स्टेप्स कौन कौन सा करना पड़ेगा। तो स्टेप्स इन्वॉल्वड, तो इसके अंदर आपका जो पहला वाला स्टेप आएगा वो फंक्शन कैसा भी हो, पहला क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ही क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। पहला काम क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अच्छा, क्योंकि चैप्टर आपका कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा। अरे भले राम कहानी आगे आए ना आए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आए ना आए, मगर क्वेश्चन में फंक्शन में दिया y बराबर 2x, तो उसका डेरिवेटिव तो कर डालो, 1 नंबर तो मिलेगा, है ना भाई, आगे भले समझ में आए मगर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर आपके पास में डेरिवेटिव करने के बाद में थोड़ा सा मैं फिर से पीछे की तरफ जाता हूं। आप मुझे बताइए, देखिए एक एक काम हम करते हैं। टेंजेंट नॉर्मल किया था हमने, वहां डेरिवेटिव करके हम किसके इक्वल में करते थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट के, 0 नहीं,
स्लोप ऑफ टेंजेंट वो 5 होगा तो 5 से इक्वेट करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट यदि 10 होगा तो 10 से इक्वेट करेंगे, 0 नहीं होता। ये इसलिए मैंने उसको फिर से लिया क्योंकि कलेक्शन बच्चा कंफ्यूज करेगा, दोनों को मिक्सअप करेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेंजेंट नॉर्मल में फंक्शन का डेरिवेटिव करके आप किससे इक्वेट करते थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। वो चाहे 0 हो तो 0, मतलब डिपेंड करता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है, मगर यदि 5 होगा तो 5 से इक्वेट करोगे, 10 होगा 10 से इक्वेट करोगे। मगर यहां पर स्टेप्स इन्वॉल्व क्या होगा, जो भी आपका फंक्शन जैसा भी फंक्शन आएगा आफ्टर डेरिवेटिव करने के बाद में, आफ्टर डेरिवेटिव करने के बाद में इक्वेट करना है मुझे इट विद 0। यहां पर फिक्स है, यहां पर मुझे 0 से इक्वेट करना है चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। मतलब ये यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं, यहाँ पर ज्यादा वैरायटी नहीं, वहां पर तो फिर भी टेंजेंट नॉर्मल में देखना पड़ता था कि स्लोप क्या है उसके हिसाब से इक्वेट करते थे। यहाँ पर डेरिवेटिव किया और दूसरा काम क्या करना है, अपने 0 से इक्वेट करना है। तो ये दो स्टेप आपको है। अब उसके बाद में यहाँ पर दो केस बनेंगे कि आपका कौन सा टाइप है, कौन सा टाइप यदि आपको इंटरवल निकालना है तो उसके बाद अलग वैरायटी होगी, और दूसरा यदि आपको प्रूफ करना है तो उसकी अलग वैरायटी होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आफ्टर डेरिवेटिव क्या करना है आपको, इंक्रीज उसको 0 से इक्वेट करना है। अच्छा 0 से इक्वेट करना है, स्टेप्स इन्वॉल्व 0 से इक्वेट करना है। चलो मैं थर्ड वाला भी यहाँ डाल देता हूं। उसके बाद में फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग फाइंड द पॉइंट या फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, ऐसा लिखते हैं, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट या फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरवल। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट हम बोलेंगे, इसको क्रिटिकल पॉइंट हम उसमें निकालेंगे। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ड्रॉ और नंबर लाइन, एक नंबर लाइन बनाएंगे एंड उस पर क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, प्लॉट PLOT, प्लॉट द पॉइंट्स, उन पॉइंट को हम क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, हम इंटरवल निकालेंगे। देन वी विल फाइंड द इंटरवल। अच्छा ये जो स्टेप्स लिखा है ये आपका, मैं एक और इसमें पॉइंट डाल दूं कि ये जो पहले वाला टाइप था, कौन सा टाइप ए, जो मैंने अभी आपको दो टाइप बताए, जो उसका पहला वाला टाइप है कौन सा वाला, फाइंड द इंटरवल, ये उसकी स्टेप्स हैं। तो आपको जब भी क्वेश्चन में फाइंड द इंटरवल बोलेगा तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, आफ्टर डेरिवेटिव 0 से इक्वेट करना, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड प्लॉट द पॉइंट्स एंड देन विल फाइंड द इंटरवल। और उसके बाद में इंटरवल के बाद में जो आएगा वो खैर प्रैक्टिकली बता दूंगा आपको मैं। तो टाइप ए का है। टाइप बी वाले में स्टेप्स में आपको ये तो करना ही है, डेरिवेटिव तो खैर करना ही करना है, मगर ये सब चीजें उसके अंदर नहीं होंगी। जो हम टाइप बी करेंगे उसमें आपको डेरिवेटिव करना है, मगर ये वाला पार्ट आपको 0 से इक्वेट नहीं करना होता, उसका अलग प्रोसेस है। तो जब वो करेंगे जब देखेंगे। तो स्टेप्स इन्वॉल्व किसके लिए है आपका, ये टाइप बी के लिए। अब आते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। तो ये इतनी थ्योरी आप दिमाग में छाप लो, उसको 4-4 बार लिख लो। सबसे घटिया टॉपिक है, 2 नंबर से ज्यादा या एक आधी क्वेश्चन 4 नंबर का भी बनता है, डिपेंड करता है। कई बार सेट में टेंजेंट नॉर्मल आ जाएगा, दूसरे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ जाएगा, ऐसा होता है। 2 सेट आएंगे ना बोर्ड के अंदर आपको, तो दोनों में कमांड रखनी पड़ेगी। हाँ मगर दोनों सेट में मैक्सिमम मैंने पक्का आना है, वो तय है। बाकी एक सेट में हो सकता है टेंजेंट नॉर्मल का फॉर्म आकर आ जाए और दूसरे सेट में आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फॉर्म आकर आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ए, दैट इज फाइंड द इंटरवल व्हेन द नेचर इज गिवन। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर हम 6.2 ले रहे हैं, मैंने सब कर दिया एक्सरसाइज 6.2। तो एक्सरसाइज 6.2 ये है एनसीईआरटी सरकारी किताब, सरकारी किताब बोलता हूँ मैं तो उसको, 15 साल से अपडेट ना हुई है। ये शो दैट द फंक्शन ना, ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन दिख रहा होगा 1 2 3, ये शो दैट वाला जो टाइप 2 है। अभी कौन सा करना है, टाइप 1 करना है, फाइंड द इंटरवल। वो क्वेश्चन 4 से शुरू हो रहा है, देखो लिखा हुआ है फाइंड द इंटरवल। तो ये देखो अब सभी जगह आप क्या करो, देना जरा पेन, अंडरलाइन कर दूं मैं एक बार। ये देखो सभी जगह आप देखो, जहां जहां पर लिखा, हालांकि अंडरलाइन किया हुआ है, लुक एट दिस, फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल। तो जहां भी लिखा है फाइंड द इंटरवल उस पर मार्क कर लो। अभी हम वही वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द इंटरवल। चलो तोलो। तो पहला 4th क्वेश्चन है मेरे पास, fx इज इक्वल टू,
चलिए तो क्वेश्चन हमारे पास में है f ऑफ x इज इक्वल टू ये दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का थ्राइस ऑफ x इज अच्छा इसमें गिवन है तो पहला पार्ट हमारे पास में क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और दूसरा वाला पार्ट मेरे पास कौन सा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो पहले तो हम क्या काम करेंगे इसका मुझे बताना है कि ये कहां से कहां तक इंक्रीज करेगा कहां से कहां तक डिक्रीज करेगा। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं दिस इज 4x और माइनस का 3 पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना था इसको f डैश x इज इक्वल टू क्या करना था 0 से इक्वेट करना था ताकि क्रिटिकल पॉइंट निकल जाए। ये हो गया 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो ये कितना निकला x इज इक्वल टू 3/4। अच्छा अगला काम क्या करना नंबर लाइन प्लॉट करना था। नंबर लाइन प्लॉट करने के बाद में आप देखो ये आपका 3/4 आ गया। इसका क्वेश्चन का डोमेन शब्द आप लोग शायद समझते होंगे और नहीं समझते होंगे तो वही आपको समझा देता हूं कि ये जो फंक्शन कहां से कहां डिफाइन कर रहा है। तो डोमेन यदि आपका बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दिया है डोमेन कुछ नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे x बिलोंग टू रियल नंबर लेंगे मतलब ये सभी नंबर्स के लिए डिफाइंड है। तो हम क्या लेंगे रियल नंबर में इधर लेंगे पॉजिटिव इंफिनिटी और ये लेंगे हम लोग नेगेटिव इंफिनिटी क्योंकि इसने कोई ऐसा स्पेसिफिक आपको नहीं बोल रखा है कि मुझे कहां से कहां में चेक करना है। डोमेन इसका इंफिनिटी टू इंफिनिटी चलेगा। तो बाय डिफॉल्ट नहीं दिया है तो ऑल रियल नंबर लेंगे नहीं देगा क्वेश्चन में तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे। अच्छा अब यहां से मेरे पास ये दो इंटरवल बन गए ठीक है ये दो इंटरवल निकल गए। तो अब इसके बाद में क्या करना पड़ेगा मुझे एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैं वो टेबल ड्रॉ कर देता हूं। उसके अंदर पहले वाले पार्ट में आएगा इंटरवल दूसरे वाले पार्ट में आएगा साइन ऑफ dy by dx। यहाँ पर एक और आएगा sin साइन ऑफ dy by dx। ये dy by dx और हम इसको क्या बोल सकते हैं f dash x एक ही बात है। और तीसरे वाले पार्ट में क्या आएगा नटूरे मतलब नेचर। अच्छा तो इंटरवल मेरे पास में क्या निकला एक निकला मेरे पास इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 3/4 और दूसरा इंटरवल निकला मेरे पास 3/4 से लेके प्लस का इंफिनिटी। अब जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है आपको ब्रैकेट लगाना है तो मुझे चेक करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर है तो मैंने क्या बोला तो स्ट्रिक्टली मतलब ये जीरो नहीं कर रहा आराम नहीं हो रहा फंक्शन बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा आराम नहीं कर रहा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एक बार चालू हुआ चलते जा रहा है बिल्कुल ठीक है। वैसे हमारे लाइफ में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक बार उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी शुरू हुई तो वो बिल्कुल अच्छा करते जाएंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं कुछ बच्चे होते हैं कि थोड़ा सा अच्छा करते हैं फिर थोड़ा सुस्त पड़ जाते हैं थोड़ा सा डी क्या बोले उसको डिमोटिवेट हो जाते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो थोड़ा रुक जाते हैं वो लोग फिर थोड़ा अच्छा करेंगे फिर थोड़ा रुकेंगे। तो वो आप कुछ बच्चों में होती वो चीजें बट कुछ बच्चे डायरेक्ट लगातार अच्छा करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मुझे है तो आराम नहीं करेगा। तो आराम नहीं करेगा तो हमारे पास स्ट्रिक्टली का मतलब आप लोग याद कर लो ये वाले ब्रैकेट लगा लो गोल वाले ब्रैकेट्स है ना। ये राउंड ब्रैकेट्स जो है गोल वाले ब्रैकेट देखो ब्रैकेट हमारे पास कितने टाइप के होते हैं फिर थोड़ा सा बेसिक बता दूं। एक तो ये वाला ब्रैकेट हो गया और एक ये वाला ब्रैकेट हो गया ना ये वाला। तो ये जो ब्रैकेट होगा इसमें 2 और 3 क्या होगा इंक्लूड नहीं होगा है ना ये इंक्लूड नहीं होता और इसमें 2 और 3 कौन सा हो गया हमारे पास इंक्लूड होता है। तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव या ओपन ब्रैकेट बोलते हैं या फिर क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये हमारे पास ओपन ब्रैकेट है ये हमारे पास क्लोज ब्रैकेट है। तो यहाँ पर हमने क्या किया यहाँ पर हमने गोल मैं तो उसको गोल ब्रैकेट बोलूंगा। तो गोल ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने क्योंकि 3/4 जो है वो इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है क्योंकि 3/4 यदि इंक्लूड कर गया बेटा इसमें तो ये तो इसको सेटिस्फाई कर देगा और उसमें 0 हो जाएगा। मैं थोड़ा इसको आराम से बोल दूं जिनको कॉन्सेप्ट नहीं समझना वो रट लो स्ट्रिक्टली मतलब गोल ब्रैकेट जिनको कॉन्सेप्ट नहीं समझना वो रट लो। जहां भी स्ट्रिक्टली वर्ड आएगा वहां पर ब्रैकेट कौन सा लगेगा गोल ब्रैकेट स्ट्रिक्टली मतलब गोल ब्रैकेट। और जिनको समझना है लॉजिक वो ये समझे कि स्ट्रिक्टली का मतलब होता है लगातार बढ़ता जा रहा है मतलब वो x एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा और x एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा मतलब क्या 3/4 यदि मैंने इसको इंक्लूड कर लिया और 3/4 को मैंने यदि यहाँ पर मान लीजिए सपोज मैंने ऐसा ब्रैकेट लगाया तो इसका मतलब क्या हुआ 3/4 मेरे को लेना पड़ेगा। और 3/4 देखो आप इसमें डेरिवेटिव में डालोगे ना तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा और 0 का मतलब क्या हो गया x एक्सिस से पैरेलल हो गया। तो 3/4 को लेना है कि छोड़ना है क्योंकि हमें आराम नहीं करना हमें क्या करना है हमें इसको स्ट्रिक्टली करना है। स्ट्रिक्टली का मतलब गोल ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट या फिर ओपन ब्रैकेट ये याद रख लेना पहला काम ये। तो ये मेरे पास में 2 इंटरवल आ गए ठीक है भाई साहब ये आ गए मेरे पास में 2 इंटरवल। अब ये 2 इंटरवल के बाद में क्या करना है मुझे साइन ऑफ dy by dx
अच्छा जी भाई साहब, अब क्या करते हैं इसके अंदर, -∞ से 3/4 के बीच में आप कोई भी नंबर ले लो। 3/4 है, इसके बाद हम कोई नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया 2, ये मैंने 2 ले लिया, और इधर मैंने कितना ले लिया 3/4, इधर ले लिया मैंने 0। आप कोई भी नंबर ले सकते हो। आप यहाँ से इनके बीच का इंटरवल का एक इधर का नंबर ले लिया मैंने 2, एक इधर का नंबर लिया 2, और इधर का नंबर मैंने क्या लिया 0 लिया। अब ये 2 जो है इस इंटरवल का एक नंबर लेना, इस इंटरवल के बीच में कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो 2 को आप क्या करना, साइन ऑफ dy/dx आप यहाँ पे डाल के देखो। तो dy/dx में आप 2 को डाल के देखो तो कितना निकलेगा मेरे पास, f'2 इज इक्वल टू, यहाँ डाल रहा हूँ बेटा मैं 4 × 2 - 3। तो बोलो कितना निकला, +5 पॉजिटिव आया। तो मुझे क्या दिखना है यहाँ पे, पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आया। नंबर से मुझे मतलब नहीं है, सिर्फ साइन से मतलब है कि यदि इनके बीच का मैं कोई नंबर लेता हूं तो पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ आपका, ये हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर आएगा हमारे पास। तो हमें क्या मालूम पड़ गया कि -∞ से 3/4 में ये फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा। और 3/4 से इंफिनिटी में क्या आएगा आपका, नेगेटिव। आप चेक कर लेना डाल करके 0, आप यहाँ 0 डाल के देखोगे, माइनस का नंबर आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव में कौन सा निकलेगा, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमारे पास क्या निकला आंसर, हमारे पास आंसर निकला कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है -∞ से 3/4 में क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। आप यदि इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो सपोज करो आपका ये 3/4 है, तो 3/4 में क्या कर रहा है आपका, 3/4 तक ये फंक्शन क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। और उसके बाद आपका क्या कर रहा है फंक्शन, ये आपका डिक्रीज कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, लाइक दिस, ये आपका ऐसा 3/4 तक, यहां तक आएगा 3/4 तक, ये इंक्रीज किया, ये देखो 3/4 है ना, ये 3/4, और इसके बाद से ये फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये जस्ट मैंने एक रफली आइडिया दिया आपको समझाने के लिए। और वो क्या बताया मैंने कि ये 3/4 तक जो आपका फंक्शन है ये इंक्रीज, देखो बढ़ रहा है ये, और इसके बाद में क्या कर रहा है आपका फंक्शन, ये आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ओके, गॉट इट। तो ये इसमें टाइम लिया, बट आगे सारे क्वेश्चन का फॉर्मेट वही है, डेरिवेटिव करो, 0 से इक्वेट करो, नंबर लाइन बनाओ, फिर ये टेबल बनाओ, इसके अंदर फिर पॉजिटिव और नेगेटिव देखना पड़ेगा। पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग, और नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए साहब, अगला हम थोड़ा सा अगला वाला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, दिस विल बी f(x) इज इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर माइनस में 36x और प्लस में 7। वही करना है मुझे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना है तो हो जाएगा भैया। अब मैं थोड़ा स्पीड में ले लूं, है ना। अब ये समझ में आ गया फॉर्मेट। पहले तो उसका डेरिवेटिव कर लो, कितना निकला 6x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 36। अब क्या बोलेंगे, फॉर गेटिंग द पॉइंट्स, पॉइंट आपको निकालने के लिए ये बढ़िया है यार। यहाँ पे f' बराबर सीधा 0, टेंजेंट नॉर्मल फिर भी क्या होता है देखना पड़ता है एसओटी भाई 0 है कि नहीं है, या 5 है 10 है, यहाँ सीधे इक्वल टू 0। चलो भैया कितना निकला 6x स्क्वायर माइनस का 6 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है भैया, यहाँ पे ठीक है भैया, यहाँ पे ठीक है भैया। यहाँ से मैंने 6 कॉमन निकाला भैया, कितना निकला x का स्क्वायर माइनस x और माइनस में 6 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है भैया। अब भैया x स्क्वायर देखो, x 6 कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब इसका फैक्टर निकाल लो, तो ये तो खत्म हो गया हमारे पास। फैक्टर कितना बना, ये माइनस का 3x और प्लस का 2x और माइनस का 3 2 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है भैया, x कॉमन निकाला, x माइनस का 3 प्लस का 2 कॉमन निकाला 3। ठीक है भैया, तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू कितना निकला माइनस का 2। अब क्या मारेंगे, लाइन मारेंगे, लाइन। तो लाइन मारो, ये लाइन मार दी हमने, मतलब लाइन मतलब लाइन यार, लाइन मतलब रेखा मारेंगे, मतलब रेखा मतलब लाइन मारेंगे। चलो, तो रेखा बोलते हैं हिंदी में लाइन को। चलो हाँ, लक्ष्मण रेखा, लाइन, नंबर लाइन मारेंगे। चलो नंबर लाइन मार दी, x इज इक्वल टू कितना, 0 वाले को छोड़ो यार, हम तो सीधे क्या कर लें, एक ले लेते हैं इधर माइनस का 2, इधर ले लेते हैं हम लोग प्लस का 3। अच्छा, अब इसका डोमेन क्या लेके चलेंगे बाय डिफॉल्ट,
ऑल रियल नंबर। जब जहां दिया हो तो रियल नंबर ले लो, मतलब कौन सा, माइनस इन्फिनिटी से कौन सा, प्लस इन्फिनिटी। बन गया इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से +3 और 3 से इन्फिनिटी। अब टेबल छाप दो, और टेबल में पहले वाले कॉलम में क्या आएगा मेरे पास, इंटरवल। दूसरे वाले में क्या आएगा, साइन ऑफ dy बाय dx या f डैश x, और अगले वाले में क्या आएगा, नटूरे, नॉट भटूरे, इट्स नटूरे। माइनस इन्फिनिटी से -2। अच्छा ब्रैकेट कौन से लगेंगे, याद कर लो, स्ट्रिक्टली मतलब गोल ब्रैकेट। स्ट्रिक्टली का मांगा है ना उसने, हाँ स्ट्रिक्टली मांगा है तो गोल ब्रैकेट, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। राउंड वाले ब्रैकेट, क्लोज वाले ब्रैकेट, सॉरी ओपन ब्रैकेट ये वाले हैं। अगला कौन सा निकला मेरे पास, -2 and 3, ये वाला ब्रैकेट गोल गोल लगा दो। ये वाला भी कौन सा लगा दिया हमने, ये राउंड ब्रैकेट लगा दी। अब क्या, साइन, इनके बीच का नंबर क्या ले लूं बताओ मेरे को, -3 ले लूं। इनके बीच का नंबर कितना ले लिया मैंने, -3। इनके बीच का नंबर कितना ले लो, 0। इनके बीच का नंबर कितना ले लो, 4। चलो अब डाल के देखो किसमें पॉजिटिव आ रहा है किसमें नेगेटिव आ रहा है। चलो भैया इनके बीच का -3 और 0 4 लेके देख लो। -3 आपने यहाँ पे डाले हुए, यदि कहाँ डालना है, साइन ऑफ dy बाय dx। अच्छा बहुत से होशियार लोग बाद में पूछते बोले सर ये -3 कहाँ डालना है, इस वाले में डालना है f डैश x में या फिर इस वाले में डालना है। तो बहुत सारे लोग बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा तो ध्यान रखना क्या लिखा है, साइन ऑफ dy बाय dx, मतलब डेरिवेटिव में डालना है ना। तो बहुत से लोग बाद में कंफ्यूज होते हैं। तो -3 क्या करता हूँ मैं, देखो ये आप यहाँ से 6 कॉमन निकाल लिया था हमने, तो ये 6 को तो बाहर छोड़ दो, आप यहाँ डाल के देखो -3, और ये शो नहीं करना है, इट्स ओनली योर ओन कैलकुलेशन, रफ में करके देख लो। -3 डालो यहाँ पे तो कितना निकला, 9, 9 + 3 12, 12 - 6 कितना निकला, 6। तो कितना निकला, पॉजिटिव। ये वाला पॉजिटिव, तो कौन सा निकला मेरे पास, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया। दूसरा वाला देखो, नेचर यहाँ पे गिवन था, नेचर के हिसाब से हम इंटरवल निकाल रहे हैं। अगला वाला कौन सा है आपके पास, ये डाला 0 तो ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आया तो ये कौन सा निकला, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आगे कौन सा, अगला पॉजिटिव आएगा, मगर वो चेक कर लेना आप लोग, मुझे पता है कि पॉजिटिव आएगा, तो ये कौन सा निकला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकला। अच्छा अब ये मतलब क्या कर रहा है, पहले फंक्शन क्या कर रहा है आपका, देखो ये पहले इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया और फिर इंक्रीज किया। अच्छा अब ये पहले इंक्रीज कहां से कहां तक कर रहा है, -2 तक, मतलब सॉरी ये मुझे ये वाली एक्सिस को यहां बनाना है, ये आपने इस तरह से लिया, ये कितना निकला, दिस इज -2, तो -2 तक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद -2 से 3, ये आपका कितना निकल गया, 3। देखो 2 से 3 क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है, और 3 के बाद क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। तो जस्ट रफली आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि हम कर क्या रहे हैं, हम ये इंटरवल निकाल रहे हैं। ये वाला कितना निकला, -∞ से -2, -2 से +3 और 3 से कितना निकल गया, प्लस का इन्फिनिटी। एक रफली आइडिया मैंने आपको बताया कि इस तरह से काम होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लो फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं पहला पार्ट जो है वो नहीं कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट भी आप लोग के लिए छोड़ दिया। मैं ले रहा हूँ इसका कौन सा वाला पार्ट, 6 का मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर पार्ट ई। बाकी आप लोग कर लेना प्रैक्टिस भैया, मेरे को समझाना काम है ना, समझाने का कॉन्सेप्ट कर दिया, प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है और डाउट आपको पूछने हैं। तो मेरे पास जो फंक्शन है वो ले लेता हूँ x+1 का होल स्क्वायर और ये x-3 का होल क्यूब, सॉरी ये भी होल क्यूब है, दोनों का होल क्यूब है। ओके ये दोनों का होल क्यूब है। अब यहाँ भी क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटरवल, जबकि कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है, कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर क्या लगेगा, इनके ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करो कि प्रोडक्ट रूल लगा दो, प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो भैया पहला काम क्या करना है, dy/dx इज इक्वल टू पहले वाले को ठाला और दूसरे वाले का डेरिवेटिव x-3 की पावर 2। हाँ ठीक है ऐसे करेंगे, बिल्कुल 3 आ गया, x-3 अंदर का तो खत्म हो गया, अंदर का बिकॉज x का 1 हो जाएगा तो अंदर का लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर क्या करा हमने, दूसरे वाले को ठाला और पहले वाले के डेरिवेटिव कितना निकला, इसमें भी 3 आ गया है और ये कितना निकला, x+1 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। यहाँ भी वही काम करना है, इज इक्वल टू 0। तो आप यदि इसको 0 से इक्वेट करोगे, x+3 का होल क्यूब इंटू 3 और x-3 का होल स्क्वायर प्लस x-3 का होल क्यूब एंड 3 इंटू x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना। अभी अभी तुम लोग क्या करके बैठ उठे हो, मैक्सिमम मिनिमा से हटे हो, तो आदत वही होगी 0 देख के और ट्रांसपोज करके चुन चुन के काटो, मगर मत करना ऐसा, इसका फॉर्मेट अलग है, मैक्सिमम मिनिमा नहीं है। तो यहाँ पर चुन चुन के नहीं काटना भैया, मैं लिख देता हूँ, चुन चुन के नहीं काटना है। और ये नहीं काटना है एक्चुअली, ये जो मैंने आपको बताया काटने वाला ना, कैंसिल करने वाला, इट्स ओनली फॉर, ये सिर्फ मैक्सिमम मिनिमा के लिए, और कहीं नहीं करना आपको ये चीज, कहीं पर भी कैंसिल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। तो ये एक बहुत बड़ा हैशटैग है, डोंट कैंसिल।
आप बोले साहब आप पहले बोल रहे थे चुन चुन के काटो, अरे वो मैक्सिमम में नहीं बता। उसके अलावा किसी चैप्टर में भी ये ट्रिक मत लगाना चुन चुन के काटना, क्योंकि ये फिर गलत हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करो, उसके बदले आप कॉमन निकालो। तो आपने कितना कॉमन निकाला, x प्लस 3 और x प्लस 1, क्या गलती करी, x माइनस 3 है, सॉरी x प्लस 1 है, मैंने क्या कर दिया, x प्लस 1 को बिठाया और इसका डेरिवेटिव, फिर x माइनस 3 को बिठाया इसका, हाँ ये x प्लस 1 है। चलो कॉमन कितना निकला, x प्लस 1 और x प्लस 1, x प्लस 1 की पावर यहाँ पे 2, ये 3 है, ये 2 है, कॉमन निकल गया। साथ में 3 भी कॉमन आ रहा है और एक x माइनस 3 की पावर कितना 2 कॉमन आया। चलो आगे यहाँ पर कितना बचा मेरे पास, लेफ्ट ओवर में यहाँ बच रहा है दिस इज x प्लस 1 और प्लस यहाँ पे कितना बच रहा है, दिस विल बी x माइनस 3, ये बच रहा है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3 और ये कितना निकला x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये बचा मेरे पास दिस विल बी 2x और माइनस का 2 और इक्वल टू कितना निकल गया 0। अब 0 0 हो गया तो ये 3 तो वैसे ही खत्म, एक फैक्टर बना x प्लस 1 बराबर 0, दूसरा बना x माइनस 3 बराबर 0 और तीसरा बना x इज इक्वल टू 1 आया। तो यहाँ से निकला x इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ से निकला x इज इक्वल टू 3, यहाँ से x इज इक्वल टू निकला प्लस का 1। चलो लाइन मारो लाइन मारो लाइन मारो, तो लाइन मार दी हमने, ये कितना निकला, दिस इज 1, इट्स प्लस माइनस 1 और फिर कौन सा आएगा, प्लस का 1 आएगा, फिर प्लस का 3, यहाँ से लेंगे माइनस इन्फिनिटी और ये कौन सा लेंगे आप लोग, प्लस इन्फिनिटी। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके इंटरवल में आपके छोड़ता हूँ, इसके इंटरवल आप लोग खुद निकालो, है ना। आप वो 2 क्वेश्चन कर लिए तो उसकी पूरी टेबल बना के देखो कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है और कहां से कहां तक आपका डिक्रीज कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 13 है। ये थोड़ा सा बिना ट्रिकों के तो कोई काम पूरा होना नहीं है। तो एग्जांपल नंबर 13, फाइंड द इंटरवल, वही सेम काम है बट इस बार मेरे को दे रखा है f of x इज इक्वल टू sin x और प्लस का cos x, और यहाँ पर मुझे डोमेन दे रखा है x इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0 दिया हुआ है। तो x इज ये आपका इंटरवल दिया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो मुझे बताना है कि कहां से कहां तक ये इंक्रीज कर रहा है और कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है। चलो काम वही करना है, डेरिवेटिव तो पहले sin का डेरिवेटिव कितना निकला cos x और cos का डेरिवेटिव कितना निकला sin x। अच्छा फिर क्या करा, f dash x को इज इक्वल टू 0 पुट किया, ये क्या निकला sin x माइनस का cos x बराबर 0, ये क्या निकला sin x इज इक्वल टू में cos x डिवाइड में ले आओ तो sin अपॉन cos tan x इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब उल्टा चलते हैं, tan x की वैल्यू 1 कब कब आती है हमें वो देखना है। तो tan x की वैल्यू जो 1 आती है वो आती है 45 पे, 45 डिग्री पे आएगा, दैट इज वेरी गुड। मगर क्या सिर्फ 45 पे आता है क्या, नहीं, यहाँ पर ये भी खत्म है, मार्कर सारे खत्म हो गए, चलो कोई बात नहीं। x इज इक्वल टू ये तो चलेगा, हाँ चलेगा। तो ये मेरे पास जो 1 आया ये क्या निकला मेरे पास, ये मेरे पास tan पाई बाय 4 तो हो सकता है। अच्छा ये tan पाई बाय 4 आपके पास भी, ये 1 पॉजिटिव वाला है। अच्छा tan पॉजिटिव कब होता है, यहाँ पर देखना पड़ेगा, डोमेन मुझे दिया हुआ ये नहीं लेना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर डोमेन कितना है। चलो पहले काम करते हैं, नंबर 9 पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका ऑलरेडी मुझे डोमेन कितना दिया है, 0 से ये आपके पास आ गया दिस इज 0 और ये कितना निकल गया ट्वाइस ऑफ पाई। तो मुझे इसके आगे तो जाना है, ये अपनी औकात हो गई कि ये फंक्शन जो आपका 0 से 2 पाई के बीच में ही आपको चेक करना है, 0 से 2 पाई में कहां से कहां इंक्रीज कहां से कहां आपका ये डिक्रीज करेगा। चलो साहब अब ये tan पॉजिटिव जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो एक तो होता है मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट और दूसरा बताओ 11वीं क्लास के पाप, पुराने पाप जो 11th क्लास के हैं वो यहाँ भुगतोगे आप लोग ना, जिसने ट्रिगोनी कर रखी है। फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और कौन सा, थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो एक थर्ड वाला क्वाड्रेंट भी कौन सा होता है, क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट आपका पॉजिटिव होता है, सीखा होगा आप लोगों ने। मैं तो उसको वही बोलता हूँ पुराने जन्म के पाप है ये जो यहाँ भुगतने पड़ रहे हैं। तो 11वीं क्लास में जो किया वो यहाँ 12th में भुगतना पड़ेगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो ले लिया मैंने, 1045 फर्स्ट क्वाड्रेंट। थर्ड में कैसे घुसेगा बंदा, ये देखो थर्ड में कैसे घुसेगा, तो ये 1 2 3 ये थर्ड क्वाड्रेंट आया, थर्ड में घुसेगा मेरे पास ये पाई है और ये वाला कितना निकल गया 2 पाई। तो कितना में जाएगा पाई प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा जाएगा। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला वैल्यू निकलेगा दिस इज tan x इज इक्वल टू कितना निकलेगा, tan पाई प्लस पाई बाय 4, है ना। ये भी हमारे पास ऑप्शन है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में घुसने के लिए पाई प्लस करना पड़ेगा, पाई माइनस, तो पाई प्लस करना पड़ेगा। ये कितना निकला मेरे पास, tan x इज इक्वल टू tan 5 पाई बाय 4 और x कितना निकला मेरे पास
5 पाई/4 आपका ये निकल गया। तो क्या निकल गया मेरे पास 2 पॉइंट, एक तो निकला x इज इक्वल टू पाई/4, ये पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हो थर्ड क्वाड्रेंट। मान लीजिए इसका डोमेन आपको बढ़ा देता, यदि आपका इसका डोमेन अभी 2 पाई तक है, इसका डोमेन इंक्रीज कर देता तो आपको फिर क्या करना पड़ता, आपको फिर ये 1 2 3 4 ये 2 पाई के आगे भी जाना पड़ जाता था। तो हो सकता है कि आपका ये कॉन्सेप्ट समझना, अभी हम सिर्फ 4 क्वाड्रेंट तक है, इसको बढ़ा देगा तो हम उसके आगे और भी जा सकते हैं। चलिए फिलहाल, या इसको कम भी कर सकता है, इसको कम भी कर देगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड लेना पड़ेगा, यदि इसको 0 से 2 पाई कर दिया तो। चलिए आगे हमारे पास कितना निकला, 0 निकला, ये कितना निकला 2 पाई निकला, बीच में कितना निकला, एक निकला मेरे पास पाई/4 और दूसरा कितना निकलेगा 5 पाई/4। तो बोलो इंटरवल क्या क्या निकल गया मेरे पास, 0 से पाई/4, हाँ 0 से पाई/4 0 से पाई/4 और ये कितना निकला पाई/4 से 5 पाई/4 और ये 5 पाई/4 से 2 पाई। अच्छा ये 0 पे ये वाला ब्रैकेट लगेगा, 2 पाई पे ये वाला ब्रैकेट लगेगा। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है मेरे पास लेस देन इक्वल टू, मतलब इक्वल टू मतलब मुझे ये तो कवर करना ही करना है। अच्छा आगे देखते हैं, बाकी भी कौन सा ब्रैकेट लगा लो आप, गोल। अच्छा गोल ब्रैकेट क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसने बोला क्या है, इसने बोला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली वर्ड आएगा तो आपका गोल ब्रैकेट ही लगेगा, ये वाला ब्रैकेट ही लगेगा राउंड वाला, और स्ट्रिक्टली नहीं आएगा, नॉर्मल स्ट्रिक्टली आएगा, फिर आप दोनों पे कौन सा लगाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला कौन सा आएगा, साइन ऑफ dy/dx, तो ये निकला साइन ऑफ dy/dx। और तीसरे वाले में क्या निकलेगा, नेचर। अब भैया इसका जरा 0 से पाई/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहाँ है डेरिवेटिव ढूंढ लो भैया, ये रहा डेरिवेटिव। अच्छा अब डेरिवेटिव आपने डाला 0 से 45 के बीच में कौन सा नंबर ले लूं, 30, और यहाँ डाल के देखो साइन, ये रफ में काम करना है, तो ये कितना निकला cos 30, ये निकला cos 30 माइनस का sin 30। cos 30 कितना होता है, नो आइडिया, cos 30 इज √3/2, √3/2 माइनस 1/2, तो बोलो क्या निकलेगा, पॉजिटिव आएगा, 3 माइनस, हाँ तो पॉजिटिव आया ना, हमें उससे मतलब नहीं है। ये कौन सा निकला पॉजिटिव, और ये कौन सा निकला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा वैसे तो यदि एग्जाम में टाइम ना हो तो लगा दो ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। यदि टाइम ना हो एग्जाम में तो आप 99% ही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही आते हैं। पहला वाला पॉजिटिव आया तो दूसरा वाला नेगेटिव आएगा, तीसरा वाला पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये कौन सा निकला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये कौन सा निकला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बाकी एक बार चेक करने में कोई बुराई नहीं है, आप इसको चेक भी कर सकते हो, तो ठीक है। तो इंक्रीजिंग का कहां से कहां तक निकलेगा मेरे पास, ये निकलेगा 0 से पाई/4 और 5 पाई/4 से कितना निकलेगा 2 पाई। ये दो वाले मेरे पास इंक्रीजिंग निकले, ये डिक्रीजिंग निकला। चलो ठीक है, अब ये टाइप 1 हमारे पास हो गया। दूसरे टाइप की एक और छोटी वीडियो बनेगी, वो मैं जल्दी अपलोड करूंगा। जल्दी से आप लोग फटाफट ये काम कंप्लीट करो, और कल मिलते हैं हम लोग लाइव क्लास के अंदर, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। मैक्सिमम मिनिमम है कि आपका टेस्ट होगा। चलो बाय।